प्रणाम। इस वीडियो में हम कक्षा अष्टमी की कविता ध्वनि का वाचन करेंगे, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को पश्चिम बंगाल में हुआ और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को हुई थी। आइए अब हम कविता का वाचन करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ को कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब हम इस कविता के कठिन शब्दों को जान लेते हैं। अंत, समाप्ति। मृदुल यानी कोमल। वसंत, फूल खिलने की ऋतु। पात यानी पत्ता। गात मतलब शरीर। स्वप्न, सपना। कर, हाथ। प्रत्युष मतलब सवेरा या प्रातःकाल। मनोहर, सुंदर। निद्रित, नींद में सोई हुई। तंद्रालस, नींद से उत्पन्न आलस्य। लालसा, लालच या चाह। अमृत, सुधा। अनंत, जिसका अंत न हो। चलिए अब हम कविता की व्याख्या को समझ लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ध्वनि कविता की इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। उनके जीवन में बसंत रूपी यौवन अभी अभी ही तो आया है। इस बसंत के आगमन से उनका उपवन अब हरा भरा हो जाएगा और जीवन भी महक जाएगा। अर्थात कवि यह समझाना चाहते हैं कि उनका मन जोश और उत्साह से भरा हुआ है। जब तक वो अपने लक्ष्य को पा नहीं लेते तब तक हार नहीं मानेंगे, यानी उनके जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। इन पंक्तियों के माध्यम से निराला जी ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ हरे भरे पेड़ हैं और पौधों की खिली कलियां मानो अब तक सो रही है। मैं इन पौधों को खींच लाऊंगा और इन सोई कलियों को जगाऊंगा। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने हारे हुए और निराश लोगों को सोई हुई कलियां कहा है। जिस प्रकार सूरज के आ जाने से सभी पेड़ पौधों और कलियों में जान आ जाती है, ठीक उसी प्रकार निराला जी अपने प्रेरणा रूपी सूर्य से निराश लोगों के मन में उत्साह और उल्लास भरना चाहते हैं। इस प्रकार निराला जी जीवन से हारे लोगों को नया जीवन देना चाहते हैं, उन्हें नया सवेरा दिखाना चाहते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कविता के इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बसंत रूपी उम्मीद बनकर सोए और अलसाए फूलों रूपी उदास लोगों से आलस और उदासी बाहर निकालना चाहते हैं। वे कहते हैं कि मैं हर फूल से नींद से उत्पन्न जो आलस्य है उसे खींचकर उनमें नए जीवन का अमृत खुशी से भर
दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि मैं सोए हुए फूलों अर्थात निराश लोगों को जीवन जीने की कला सिखा दूंगा। फिर वो कभी उदास नहीं होंगे और अपना जीवन सुख से बिता सकेंगे। यानी कवि युवा पीढ़ी को एक ऐसा दरवाज़ा दिखाना चाहते हैं जिससे वे परिश्रम कर आगे बढ़ सकेंगे और तब तक उनके जीवन का अंत नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कविता की व्याख्या समझ में आ गई होगी।